हेलो दोस्तों, बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को लेकर। देखिए, काफी क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं सर कि हम लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं, इसके क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एमएसएमई के जो टॉप 4 बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसी पे मैं डिस्कस करूंगा। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई और अकाउंट्स का कोई भी आप लोग को काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, पहला बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो फर्म है वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस फर्म का। जैसे काफी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरा आईटीआर फाइल कर दो। तो मैंने पूछा कि सर दुकान का नाम क्या है आपका, तो उन्होंने कहा सर अभी तक तो कुछ डिसाइड हो नहीं पाया, ऐसा कुछ बोर्ड वोर्ड नहीं लगा है। तो आप जब एमएसएमई बनवा लेते हो और एमएसएमई पे अपनी फर्म का नाम देते हो, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपनी दुकान खोलता हूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा कि अंकित एंटरप्राइजेस, तो ये कहां पे मैं लिख पाऊंगा, तो एमएसएमई में। तो एमएसएमई में जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा कि भाई ये मेरी फर्म है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा एड्रेस है। तो मैं जब अपना आईटीआर फाइल करवाऊंगा तो वहां पर आप पूछा जाता है कि भाई आपका ट्रेड नेम क्या है, आपकी फर्म का नाम क्या है, तो आप वहां पे डाल सकते हो। जो वेरीफाई करेगा आपका एमएसएमई। और आप जब अपना बिल बुक छपवाते हो, मैंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं बिल बुक छपवा सकता हूं। तो भाई आप बिल बुक छपवा के अपना जो है वो फर्म का जो भी आपका नाम है वो एमएसएमई पे आप डलवा लीजिए, फिर अपना बिल बुक भी आप छपवा सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं सेकंड बेनिफिट को लेकर। देखिए, मेरे पास कई ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो अपनी दुकान वगैरह उन्होंने ओपन कर ली है, लेकिन वो अपने ट्रांजेक्शन जो है वो सेविंग अकाउंट में करते हैं। और वो कहते हैं सर मैं जब बैंक में जाता हूं तो वो कहते हैं कि भाई या तो जीएसटी लेके आओ, या एमएसएमई लेके आओ, या फूड लाइसेंस लेके आओ, या शॉप एक्ट लेके आओ, तब मैं आपका करंट अकाउंट खोलूंगा। तो अगर आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है तो आप उसका प्रिंट आउट लेके बैंक में जाइए और आप अपना करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और करंट अकाउंट के काफी बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि अब वो आपके जो है फर्म के नाम पे खुलता है और यहाँ पे आपको काफी कैश जमा करने की भी परमिट मिल जाती है, निकालने की परमिट मिल जाती है। काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो, बैंक भी आपको ऐसा बिजनेसमैन ट्रीट करती है। और काफी बेनिफिट ये भी देखने को मिलता है। एक कई बार क्या हुआ कि मेरे पास कस्टमर आया कि सर मैंने माल मंगाया, मतलब पैसे मैंने डाल दिए हैं और उधर से जो है वो अभी माल नहीं आ पाया है। तो मैं उनको यही जो है वो सलाह देता हूं कि आप हमेशा जो है वो करंट अकाउंट के सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में दिया करिए, और आपको अपने भी अकाउंट में लेना है तो भी करंट अकाउंट में लीजिएगा। इससे ये क्लियर होता है कि दोनों के बीच में जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, या फिर आपको ई वे बिल की नीड है, या फिर टैक्स इनवॉइसेस की नीड है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए तभी माल जो है वो मंगाइए या बेचिए। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि कल को मान लीजिए सामने वाली पार्टी है, उसने कहा कि भाई इन्होंने तो माल भेजा ही नहीं और मेरे पैसे ले लिए, तो आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब पता चले कि आपने पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में मंगाया या फिर उसको दे दिया सारा, तो वो ये भी कह सकता है कि भाई इन्होंने हमसे पैसा उधार लिया था, वो इन्होंने पैसा वापस किया। तो वो एक देखा जाए तो बिजनेस जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और तीसरा बेनिफिट की बात करें तो आपको इसमें एक एमएसएमई लोन भी मिल सकता है, जो सरकार जो है आपकी कई योजनाएं लेके आती है एमएसएमई के लिए, तो आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड है और 6 महीने या 1 साल आपको हो गया बिजनेस को चलाते हुए, या कभी कभी नए बिजनेस के लिए भी एमएसएमई के लिए सरकार लेके आती है, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आप अपनी बैंक से कॉन्टेक्ट करते रहिए, लगातार जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह जो है अपडेट्स रहिए, जिससे लोन आए, एमएसएमई लोन आए, तो यहाँ पर भी आप बेनिफिट्स ले सकते हो और बहुत सब्सिडी वाले जो है लोन आपको मिल सकते हैं। और चौथे बेनिफिट्स की बात करें कि जो और सरकारी योजनाएं आती हैं एमएसएमई के लिए, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा। अगर एमएसएमई आप रजिस्टर्ड है तो आप बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके में और कोई वित्तीय संस्थान है तो वहां पर भी जाकर आप एमएसएमई के लिए अपनी जो भी योजनाएं आ रही हैं वो आप उनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके आप लोग अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो मैंने टॉप बेनिफिट्स आपको बताए हैं, इसका तो लाभ आपको मिलेगा, और साथ ही फ्यूचर में जो और योजनाएं आ रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, तो उसमें भी आप अपना बेनिफिट्स इसमें ले सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।